नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नल जल योजना साबित हो रही है नाकामयाब, कहां ब्राह्मणों की रैली पर मुस्लिमों ने बरसाए फूल। साथ ही जानेंगे कि कहां शुरू हुई पैसेंजर ट्रेन का किया गया शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या के थाना कलंदर के माधव बाल विद्या मंदिर के पास एक व्यक्ति का शव बरामद होने की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद अयोध्या विजय पाल सिंह ने पूरी जानकारी साझा की है। आज थाना कलंदर क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति लल्लन बैग पुत्र कल्लू बैग निवासी मैनुद्दीनपुर का शव बरामद हुआ है। मौके पर जाकर देखा गया तो शव के पास से ही सिरिंज और नशे की सामग्री भी मिली है। पास में तालाब के किनारे मोटरसाइकिल मिली है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि 1 मई को प्रातः घर से निकले थे और उनका पंचायतनामा और पीएम की कार्यवाही की जा रही है और रातों-रात आवश्यक। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज तहसील अंतर्गत योग शरीर को स्वस्थ रखने में तो मददगार है, साथ ही मानसिक रूप से भी बहुत लाभदायक है। इसीलिए छात्र जीवन में आने वाले तनाव को दूर करने में एवं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी योग निभाता है। ऐसे में स्कूली बच्चों का योग में रुचि बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में योग वेलनेस सेंटर पकड़ी के तत्वाधान में योग प्रशिक्षिका आयुषी सिंह व योग सहायक दीपक सिंह ने जुपिटर चिल्ड्रन एकेडमी पकड़ी गोंडा के सभी विद्यार्थियों को एवं एक साथ योग कराया और उन्हें इसके लाभ के बारे में भी बताया। विद्यार्थियों को तड़ासन, वृक्षासन समेत अन्य आसन भी कराए गए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड के 13 पंचायत में नल जल योजना नकारा साबित हो रही है। ज्यादातर पंचायतों में तो सिर्फ दिखावे के लिए नल लगे हैं। मुख्यमंत्री की ये 7 निश्चय योजना में नल जल योजना लूट खसोट का पर्याय बनकर रह गया है। पंचायतों के कुछ वार्डों की टंकी नल जल योजना पर मुंह चढ़ा रही है। इसी संदर्भ में मधुबन वीडियो कुमारी सविता सिन्हा ने कृष्णानगर पंचायत के वार्ड 1, 3, 4, 6 और 12 का निरीक्षण किया, जहां इन्हें काफी लापरवाही मिली है। सिन्हा लापरवाहियों के प्रति काफी सख्त दिखी। उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्यों को 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया, अन्यथा उन पर नीलामी पत्र दायर कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सिन्हा ने कहा कि हैंड्स के कमी के कारण निरीक्षणीय कार्य में स्थिरता आ रही है, परंतु शीघ्र ही अन्य पंचायतों का दौरा कर नल जल योजना का जायजा लिया जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने से भी हिचकेंगे नहीं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रैली देखने को मिल रही है। ब्राह्मणों की इस रैली पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाए और स्वागत किया है। इस तस्वीर ने एक बार फिर आपसी सौहार्द को दर्शाया है। एक सप्ताह पूर्व ही सांवरिया सेठ पैदल यात्रा का मुस्लिम समाज ने स्वागत किया था और ये दूसरी तस्वीर आपसी भाईचारे की सामने आई है। देश के अलग अलग इलाकों से धार्मिक रैली में पत्थरबाजी की खबरें सामने आई, लेकिन अब रतलाम से लगातार 2 बार सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये हमारे संस्कृति को दर्शाती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आज खजुराहो पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक ने हरी झंडी दिखाकर किया। टीकमगढ़ से खजुराहो को 2 यात्रा और भी सुलभ हो जाएगी, जिसको लेकर लोगों में एक उत्साह भरा नजारा सामने आया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमित धुना, अनुराग वर्मा, विवेक चतुर्वेदी, अभिषेक खरे, रोहित बैशाखिया, विभा श्रीवास्तव, पुष्पा यादव, मुन्ना साहू, अनीश खान, नरेश तिवारी, पंकज प्रजापति, आनंद कुशवाहा, भाजपा कार्यकर्ता एवं मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बलिया में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसपी राजकरण नैयर ने ईद त्योहार को देखते हुए जनपद की प्रमुख मस्जिदों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए और न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने मस्जिदों की साफ सफाई की व्यवस्था देखी और मस्जिदों के कार्यकर्ताओं से त्योहार को लेकर विस्तार से चर्चा भी की। जिलाधिकारी ने कहा कि ईद मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा त्योहार है।
इस दिन सभी धर्मों के लोग आपस में गले मिले और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएं। एसपी राजकरण नैयर ने कहा कि इस अवसर पर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ईद भाईचारे का त्योहार है, इसे हंसी खुशी से मनाएं। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि नमाज मस्जिद परिसर में ही पढ़ा जाए। शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मुंदी में देर शाम आने वाले त्योहार को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मुंदी नगर के विभिन्न मोहल्ले से फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने सख्ती दिखाई, जिसमें बस स्टैंड, माता चौक, गांधी चौक, नवलखा चौक सहित कई मोहल्ले में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही साथ सड़कों पर खड़े वाहनों को साइड में खड़े करने की समझाइश देते हुए आगे की ओर फ्लैग मार्च निकला। वहीं थाना प्रभारी बृजभूषण हिरवे ने बताया कि आने वाले त्योहार को लेकर फ्लैग मार्च से पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर संदेश दिया है। किसी ने भी बदमाशी की तो उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी अगर दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने रोड पर खड़े वाहनों को नहीं हटवाया तो दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जो आगामी त्यौहार है ईद और ईद परशुराम जयंती, त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया था। उसी के प्राथम में आज मुंदी कस्बे में जो है पुलिस फ्लैग मार्च हमने निकाला गया था ताकि आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। और साथ ही साथ हमने इस फ्लैग मार्च के साथ में जितने भी वाहन खड़े हुए थे वाहन के चालकों को और आसपास के दुकान वालों को भी समझाई गई कि वाहनों को बेतरतीब न रखें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू संचालन करने में सहयोग करें। सर, लगातार पुलिस की समझाई देने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या कड़े कदम उठाएगी पुलिस? इसके लिए हम लोग चालानी कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उनकी दुकान को भी कार्रवाई। मुंदी से सी न्यूज संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। लातेहार रेलवे स्टेशन पर उस समय कौतूहल मच गया जब पलामू एक्सप्रेसवे के इंजन में एक अज्ञात युवक का शव फंसा हुआ था। बताया जाता है कि पलामू एक्सप्रेसवे बरवाडीह रेलवे स्टेशन से निर्धारित समय पर खुलकर लातेहार स्टेशन की तरफ आ रही थी कि ट्रेन गार्ड ने कयास लगाया कि छिपादोहर से कुमडही स्टेशन के बीच ये घटना घटी है और उस समय ट्रेन की गति ज़्यादा होने के कारण ट्रेन को रोक पाना असंभव था। इसलिए लातेहार स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेसवे रुकी और रेल पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला जा सका गया। वहीं पलामू एक्सप्रेस के गार्ड ने बताया कि मुझे जानकारी लातेहार स्टेशन पर मिली कि पलामू एक्सप्रेस के इंजन के बाहर रेल ट्रैक एक फंसा हुआ है। रेल पुलिस की मदद से शव को निकाला गया। लातेहार रेलवे स्टेशन मास्टर की बात मानी ट्रेन के गार्ड ने सूचना दी। छिपादोहर और कुमडिहा रेलवे स्टेशन के बीच एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कटा है। हालांकि इस घटना से आधा घंटे रेल लाइन भी बाधित रही। हाँ बोलिए। आज दिनांक 2/5 बाइक ट्रेन नंबर 13348 डाउन ट्रेन 3:25 में खुले थे तथा बरवाडी 4:28 से 4:30 में खुले। बरवाडी के छिपादोहर के बीच में किलोमीटर 252 के बाइक में अचानक कोई व्यक्ति ट्रक पर आ गया तथा उस वक्त स्पीड 105 किलोमीटर इसकी रोक पाना संभव नहीं था तथा सभी जगह सिग्नल शुरू मिला, जिसके कारण हम देख नहीं पाए। लातेहार में गाड़ी खड़ी होने पर मालूम चला कि लास्ट गेटर में लटका है, लास्ट गेटर में लटका हुआ है। लेने वाला एम खान, एम संतोष कुमार, महेंद्र कुमार। इस तरह का घटना हुआ है गार्ड साहब, आप आइए, हम यहाँ आए, हमको यही जानकारी मिला। अच्छा, पलामू कितने देर से खड़ी रही? हाँ, यहाँ 5 बजे राइट टाइम आइए। अच्छा, 5 बजे राइट टाइम गाड़ी आई है यहाँ पे। ड्राइवर बोला गार्ड साहब इस तरह का घटना है, देखिए आइए, तो हम यहाँ पर आए, तो यही जानकारी मिला यही पे। अच्छा, इसमें एक की मृत्यु हुई है, एक आदमी लटका हुआ, मृत्यु हुआ। इस मृत्यु हमने नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर बोलेगा ना मृत्यु हुआ, हम तो नहीं। इसके बाद विशेष कोई जानकारी नहीं। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
2 दिन पहले कपड़ा खरीदते समय कहासुनी होने पर दुकानदार को आरोपियों ने सोमवार की दोपहर बाइक से पहुंचकर असलहे से फायर झोंक दिया, जिससे दुकानदार बाल बाल बच गया। आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस चौकी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। कई दुकानदार दुकान बंद कर दिए। वहीं पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। पट्टी तहसील क्षेत्र के असपुर देवसरा थाना अंतर्गत क्षेत्र के सैफाबाद बाजार में अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। चौकी से सिर्फ 300 मीटर दूरी पर हर्राई पट्टी गांव का रहने वाला अमित श्रीवास्तव कपड़े की दुकान खोल रखा है। पुलिस को शिकायती पत्र देकर उसने बताया कि 2 दिन पहले उसकी दुकान पर पड़ोसी गांव के 2 लोग पहुंचे और कपड़ा खरीदने लगे। दाम कम कराने को लेकर दुकानदार और दोनों के बीच में कहासुनी हुई, जिसमें धमकी देते हुए आरोपी वहां से चला गया, जिसके बाद आज आरोपी ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारी दुकान पे 2 लोग आके हाँ, गाली गलौज करके हमारे को फायरिंग करके निकल गए। आपसे किसी का कोई पहले से विवाद हुआ था? आज जो फायरिंग की हमारे ऊपर जी। 2 दिन पहले हमारी दुकान पे आके हमसे विवाद करके गए थे। क्या मामला हुआ था 2 दिन पहले? आए थे कपड़ा लेने तो 400 रुपये हमसे जीन्स पैंट मांग रहे थे। हम 600 रुपये दिए, मतलब बोल रहे थे तो इसी पास में गाली गलौज करने लगे। आप उनको पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, नाम जानते तो नाम लिखवा दिए। अच्छा, नाम आप लिखवा दिए हैं। तो आज कितने बजे की घटना है? वही लगभग 12:30 बजे की है दोपहर की। लगभग 12:30 बजे की घटना है। आप दुकान पे थे तो क्या आपके साथ क्या घटना घटित हुई? दुकान पे थे, ग्राहक हमारी दुकान पे थे जी। तो हम उनको तो कपड़ा दिखा रहे थे। हाँ। वो लोग आके हमारे को फायरिंग करके निकल गए। अच्छा, आए तो फायरिंग करके निकल गए। किस गाड़ी से थे वो लोग? गाड़ी तो नहीं देख पाए। अच्छा, गाड़ी नहीं देख पाए। गाड़ी से उतरे थे या गाड़ी पे बैठे 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 फायरिंग की? तो आप तकरीबन कितने बजे घटना हो गई है? यही लगभग 12:30 बजे की दोपहर की। फिर उसके बाद आपने इसकी सूचना किसको दी? सुनते ही बगल में चौकी है सैफाबाद में। जी जी। आगे तक ये देखो। अच्छा, मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। हाँ, हाँ। आपसे चौकी से तकरीबन कितनी दूरी की दुकान है? लगभग 300 मीटर होगा, 300-400 मीटर। चौकी से 300 मीटर की दूरी की दुकान है। 400 मीटर। अच्छा, तो मतलब आपने जिन लोगों ने आपके ऊपर फायरिंग की, आपने लिखित जो तहरीर दी है उसमें उनका नाम आपने डाल रखा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज सिद्धार्थनगर जिले में कई जगह का निरीक्षण भाजपा के मंत्रीगण ने किया। कपिल वस्तु स्तूप व भारत नेपाल सीमा कस्बा अलीगढ़वा का भ्रमण करने के उपरांत थाना स्थानीय में निर्माणाधीन आवास, महिला हेल्प डेस्क व थाना स्थानीय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया तथा थाना स्थानीय की सफाई व स्वच्छ वातावरण की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। वहीं पूर्व में रहे थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आए हुए मंत्रीगण दोनों थाना अध्यक्षों का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर दयाशंकर सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग व आशीष पटेल मंत्री प्रविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटमाप विभाग उत्तर प्रदेश एवं रंजना तिवारी राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संजीव रंजन जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर डॉक्टर यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। महोबखंड थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा स्थित नेशनल हाईवे पर जबरदस्त हादसा हुआ। आपको बता दें कि रजौनी निवासी हरिनारायण अर्जरिया का आयसर ट्रैक्टर महोबखंड की ओर से मटर लेकर राट जा रहा था। किसी बीच पीछे से आ रहे भारत गैस से लोड ट्रक यूपी की थी जो जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर चालक रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्थानीय पुलिस महोबखंड ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।